लास्ट क्लास में मैंने टॉर्क बताया था और टॉर्क के साथ साथ इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी बता रहा था कि नेट टॉर्क अगर सिस्टम पर 0 है तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहता है। नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों 0 है तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों इक्विलिब्रियम में रहता है। याद है? याद है कुछ? बोलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। ये लास्ट क्लास का क्लास नोट देख रहा हूँ, क्या क्या कराया था। तो देखो, टॉर्क निकालना पहले सीखे थे हम लोग। उसके बाद देखा था कि नेट टॉर्क 0 हो तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। ये वाला सम किया था लास्ट में, फ्रिक्शन फोर्स कितना होना चाहिए, नॉर्मल कितना कि नहीं गिरे, ऐसा कुछ। यस सर। है तो इसी कंटिन्यूएशन में आज हम लोग इक्विलिब्रियम के कुछ क्वेश्चंस और करेंगे इस तरह के पैडल वाले और बाकी, और साथ ही साथ देखेंगे कि अगर नेट टॉर्क 0 नहीं है तो सिस्टम का एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होता है। हाँ बोलो, कोई कुछ पूछ रहा था? सर मेरे को लास्ट लेक्चर कुछ डाउट्स थे। एक्चुअली लास्ट लेक्चर से पहले मैंने अटेंड नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? सर हमारे कॉलेज में एग्जाम चल रहे थे, फिर पोर्शन कवर अप किया, उसके बाद कुछ डाउट। अच्छा, तो वो नोट्स वगैरह है तुम्हारे पास? हाँ सर, नोट्स बना लिए, मतलब लेक्चर रिकॉर्डिंग देख के, लेकिन फिर भी कुछ अच्छा डाउट्स थे। ठीक है, नोट्स बना लियो। नॉर्थ पॉइंट स्कूल में हो क्या तुम? क्या सर? नॉर्थ पॉइंट स्कूल में हो? नहीं सर। किस स्कूल में हो तुम? सर आरआर। अच्छा, आरआर में। ओके ओके। इस वीक लगा है क्या कोई कवर अप लेक्चर मेरा 11 to 1 काइंड ऑफ किसी दिन? नहीं सर। नहीं है? सर मुझे मतलब वो दो डाउट्स थे सिर्फ थोड़े बोलो, पूछो टॉर्क पूछो। को लेके। वो जो सर आपने डायरेक्शंस बनाए हैं ना, मेरे को वो नहीं समझा। इसका डायरेक्शन टॉर्क का? हाँ सर, वो आपने लाइक सेकंड और थर्ड एग्जांपल में जो लाइंस सर्कल्स जैसे बनाए हैं वो सब। तो लास्ट लेक्चर लेक्चर नोट 4 निकालो क्या? सर लेक्चर नोट का फोर्थ का थर्ड एग्जांपल। लेक्चर नोट 4 का थर्ड एग्जाम्पल ना? हाँ सर। ये वाला या इसके आगे वाला? हाँ सर, थर्ड वन। थर्ड वन, हाँ। सर इसमें जो आपने डायरेक्शंस बताए और मेरे को वो सब नहीं समझा है, वो समझा। ठीक है, देखो, टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं? क्या सर? टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं? बी। बी। बी कहाँ पर है? यहाँ पर? यस सर। यहाँ पर N2 है, यहाँ पर फ्रिक्शन है, तो N2 का टॉर्क 0 होगा, फ्रिक्शन का टॉर्क 0 होगा। कैसे सर? क्योंकि पॉइंट से डिस्टेंस ही 0 है, R क्रॉस S में R 0 है। ओके सर। तो पॉइंट बी के अबाउट N2 का टॉर्क नहीं होगा, फ्रिक्शन का नहीं होगा, इस mg का होगा। यस सर। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L/2 है। यस सर। तो L/2 और फोर्स का कंपोनेंट इधर कितना है? mg cos थीटा। यस सर, mg cos थीटा। तो ये लिख दिया mg cos थीटा इंटू L/2। ये mg cos थीटा पॉइंट बी के अबाउट रॉड को कैसे रोटेट करने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज का साइन देख लिया। अच्छा ओके ओके सर।
N1, ये N1 है ब्लैक वाला, ये एंगल थीटा है, तो ये N1 cos थीटा, ये N1 sin थीटा। तो Yes, डिस्टेंस sir. L, कंपोनेंट ऑफ फोर्स N1 sin थीटा, परपेंडिकुलर टू रॉड। ये किधर रोटेट करने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी Clockwise. क्लॉकवाइज? Clockwise. क्लॉकवाइज का साइन हो गया। अच्छा सर, वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन है। हाँ, ओके सर। और बोलो। सर तो इसीलिए mg cos थीटा L/2 इज इक्वल्स टू n sin L आया, हाँ हाँ, क्योंकि मतलब वहां पे जाके डायरेक्शन उल्टा कर दिया उल्टा है मतलब। तो किसी एक को प्लस लोगे तो दूसरा माइनस होगा, तो इक्वल साइन के उधर जाके दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। हाँ सर, हाँ। ओके सर, थैंक यू सर। तो चलो, लास्ट क्लास में जैसे हम लोग कर रहे थे इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन, रॉड के इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन, वैसे ही कुछ क्वेश्चन एक दो और करते हैं। उसके बाद फिर पढ़ेंगे टॉर्क और एंगुलर एक्सीलरेशन में क्या रिलेशन है। ठीक है, रेडी? स्टार्ट यस सर। करूं? Yes, sir. Yes. यस सर। तो सबसे पहले ये ऊपर कैसे चला गया? नहीं, बाद में मैं पूछूंगा। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करो। फर्स्ट, दिख रहा है? Yes, यस sir. सर। कोशिश कीजिए।
आया कुछ किसी को आंसर? बोलो। बोलो, आवाज आ रही है? नहीं आया वन आंसर। सर कर रहे, सर कर रहे। जल्दी करो। इसका वेट mg नीचे लगेगा, ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली ऊपर लगेगा, आया ना? यस सर, यस सर। ये जो एंड पॉइंट मान लो ए है, इस ए की टेंडेंसी होगी पीछे सरकने की, यस सर, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, यस सर, और पॉइंट बी पर जो रोलर है, इस रोलर का नॉर्मल रिएक्शन इस रॉड पर परपेंडिकुलर इधर लगेगा, यस सर, ये फ्री बॉडी डायग्राम समझ आया? यस सर, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। फ्रिक्शन इधर, mg इधर, n1 इधर, और n2 जो इधर है, ये n2 सर N2 साइन एक कितना एंगल बनाएगा? N2 साइन थीटा N2 कॉस थीटा। ये एंगल थीटा है, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, मतलब ये थीटा है ना? यस सर, तो ऊपर होगा n2 cos थीटा और इधर होगा n2 sin थीटा। यस सर, अगर इक्विलिब्रियम में है तो ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों इक्विलिब्रियम होगा। तो एक इक्वेशन मुझे मिल गया, n1 प्लस n2 cos थीटा इज mg। दूसरा इक्वेशन मिल गया, n2 sin थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। मिल गया? मिल गया? यस सर। यस सर, और तीसरा, फ्रिक्शन फोर्स शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू n1। होगा? यस सर। तो ये ट्रांसलेशन की कहानी खत्म। हमारे पास अननोन क्या क्या है? फ्रिक्शन है, n1 है, n2 है। एक और इक्वेशन चाहिए, इसका मतलब है यस सर, तो अब टॉर्क को जीरो करेंगे, किसी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं जैसा मैंने पहले कहा, बट अगर हम पॉइंट ए के अबाउट लेते हैं तो उसके कैलकुलेशन में n1 और फ्रिक्शन दो फोर्स नहीं रहेगा, तो आसान होगा थोड़ा, यस सर। यस सर, है ना? तो टेकिंग टॉर्क अबाउट ए इक्वल टू जीरो। टॉर्क अबाउट ए करोगे तो कितना होगा?
तो एक तो mg का टॉर्क होगा, ये डिस्टेंस L/2 होगा, Yes, sir. ये डिस्टेंस L/2, ये एंगल थीटा, मतलब ये L/2 cos थीटा होगा। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज mg इंटू L/2 cos थीटा, किधर की ओर? तो क्लॉकवाइज, Yes, sir. प्लस पॉइंट बी पर N2 इधर है, रॉड Yes, के sir. परपेंडिकुलर ही है, तो N2 इंटू दिस, ये पूरा डिस्टेंस AB, तो पूरा डिस्टेंस AB क्या होगा? इस ट्रायंगल में अगर देखोगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, दैट इज H अपॉन AB। तो जो डिस्टेंस AB होगा वो H अपॉन साइन थीटा होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो N2 इंटू H अपॉन साइन थीटा, इधर एंटी क्लॉकवाइज, इन दोनों का सम 0 होना चाहिए। Yes, sir. mg h L/2 cos theta is equal to. तो यहाँ से मुझे N2 की वैल्यू मिल जाएगी। Yes, sir. तो mgl cos theta by 2 is equal to N2h sin theta। तो यहाँ से N2 की वैल्यू मिल गई mgl sin theta into cos theta अपॉन 2h। N2 को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो N1 मिल जाएगा, है ना? Yes, sir. और N2 sin थीटा फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए, तो फ्रिक्शन मिल जाएगा, फिर इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, म्यू मिल जाएगा। Yes, sir. समझ रहा है कुछ? तो कोशिश करो खुद से सॉल्व करने की, अब इससे ज्यादा मैं क्या करूं। कॉपी कर लो, फाइनल आंसर तक पहुंचो, आता है तो ठीक, नहीं आता है तो और मैं सॉल्व कर दूंगा। कॉपी कर लीजिए।
लिख लिए? यस सर। ठीक है। आंसर आया? यस सर। क्या आया? सर N1 L sin theta cos theta by 2h। N1 mg minus N2 cos theta, यस सर। that is mg minus mgl by 2h sin theta cos square theta। यस सर। हो गया ऐसा? यस सर। और N1 मिल गया। अब फ्रिक्शन शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू N1। फ्रिक्शन शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू N1। फ्रिक्शन किसके बराबर है? N2 sin थीटा के बराबर है। तो N2 sin theta should be less than equal to mu N1. So mu should be greater than equal to N2 upon N1 into sin theta होगा? यस सर। वैल्यू पुट कर दो। N2 sin theta, that is mgl upon 2h sin square theta into cos theta divided by N1. So mg minus mgl upon 2h sin theta into cos square theta। तो ये mg सब में से कैंसिल हो जाएगा। यस सर। 2h एलसीएम लेके हटा दोगे तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 2h माइनस एल साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया म्यू का वैल्यू। सर 2h तो ऊपर नीचे दोनों जगह पे, तो 2h भी कैंसिल हो सकते हैं। अरे तो यहाँ डिनोमिनेटर में 2h जाएगा तो तुम देखो, हाँ मुझे नहीं हाँ। पता। आया समझ में? यस सर। आगे बढ़ूं? Yes, sir. यस सर। ठीक है, नेक्स्ट इसको कोशिश करो अच्छे से। दिख रहा है? यस सर। कोशिश कीजिए।
सर एक मिनट ऊपर करके फाइनल आंसर दिखा सकते हो? हेलो सर। बोलो। सर फाइनल आंसर एल साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा अपॉन 2h माइनस एल साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा आना चाहिए था ना इसमें बेटा। सर? फर्स्ट वन में फाइनल आंसर। हाँ तो वही है ना, क्या कह रहे हो? अच्छा, ऊपर एक एल मिसिंग है ऐसा? हाँ हाँ, न्यूमरेटर वाला एल यहाँ पर रहेगा। बोलो, हुआ कुछ? 1 मिनट सर।
सर आंसर 40 न्यू। बोलो क्या आंसर बता रहे हो? सर 41.8। तो देखो इधर, किसी भी अलमीरा के डोर पे देखते होगे, किसी में 2 तो किसी में 3 हिंज लगा रहता है। तो एक हिंज यहाँ है और एक हिंज यहाँ है, ठीक है। इस हिंज का कुछ नाम दे दो H1, इस हिंज का कुछ नाम दे दो H2। ये हिंज, टोटल दरवाजा है हमारा 6 फीट ऊंचा है। तो ऊपर और नीचे दोनों से 1-1 फीट छोड़कर ये हिंज लगाया है, मतलब ये डिस्टेंस 4 फीट का है ना। इसका खुद का वेट mg नीचे लगेगा, इसका खुद का वेट mg नीचे लगेगा Yes, sir. और इस दरवाजे का वेट है 1.5 फीट, मतलब ये डिस्टेंस है 1.5 फीट। क्वेश्चन में लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस exerted by the hinge on the door are equal। तो मैग्नीट्यूड इक्वल है, हिंज फोर्स किधर लगाएगा? हिंज किधर फोर्स लगाएगा? ऊपर। मालूम नहीं किधर लगाएगा। इसका कुछ y कंपोनेंट हो सकता है, इसका कुछ x कंपोनेंट हो सकता है, मुझे थोड़ा ना पता है। Yes, sir. इसी तरह इसका भी कुछ y कंपोनेंट हो सकता है और कुछ x कंपोनेंट हो सकता है। तो कॉमन सेंस से देखोगे, इस पर नेट फोर्स 0 होने के लिए, इस x को बैलेंस करने के लिए एक x इधर चाहिए होगा, Yes, sir. है ना। तो एक बात तो पक्का हो गया कि Rx और Rx डैश इक्वल है मैग्नीट्यूड में, Yes, sir. और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, मतलब Ry और Ry डैश भी इक्वल होगा। Yes, sir. आई बात समझ में? Yes, sir. सर मुझे RY वाला नहीं समझा। इस हिंज का रिजल्टेंट इन दोनों का वेक्टर सम होगा Ry और Rx का।
नीचे वाले का रिजल्टेंट आर एक्स डैश और आर वाई डैश का वेक्टर सम होगा। यस सर। आर एक्स और आर एस डैश इक्वल है और दोनों का वेक्टर सम का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, मतलब आर वाई भी इक्वल होगा। यस सर। चमका कुछ? बोलो। Yes, sir. तो पहला इक्वेशन जो दिख रहा है वो ये कि 2 टाइम्स आर वाई इज एम जी। तो आर वाई का वैल्यू तो एम जी बाई 2 होगा। ठीक है। Yes, sir. यस सर। अब जिधर मन करे मान लो 0.2 के अबाउट नेट टॉर्क 0 करते हैं। टेकिंग टॉर्क अबाउट H2 इक्वल्स टू 0। तो आर एक्स डैश आर वाई डैश इन दोनों का तो टॉर्क होगा नहीं। आर एक्स का टॉर्क होगा कितना? तो आर एक्स इंटू 4 है ना। Sir. Yes, sir. आर वाई और ये किधर होगा? तो क्लॉकवाइज। है ना। आर Yes. वाई का टॉर्क तो 0 होगा। फिर यस सर। Yes, sir. एम जी का टॉर्क होगा एम जी इंटू 1.5/2, ये भी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से आर एक्स नेगेटिव दिख रहा है, मतलब हमने जो डायरेक्शन लिया है वो गलत है। गलत है मतलब इसका आर एक्स इधर होगा और इसका आर एक्स डैश इधर होगा। बट दोनों में से कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता आंसर में। लेकिन जैसे ही यहाँ पर देखेंगे दोनों क्लॉकवाइज आ रहा है और ये 0 है, मतलब एक का तो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए ना। Yes, sir. तो हम लोगों को ये समझना चाहिए पहले, मतलब नहीं भी समझ में चलेगा। ये आर एक्स का ये जो डायरेक्शन लिया है हमने ये गलत है और ये गलत है, तो आर एक्स डैश का भी ये डायरेक्शन गलत है। आर एक्स और आर एक्स डैश एक दूसरे के इक्वल अपोजिट होंगे। तो आर एक्स अगर लेफ्ट वर्ड होगा तो आर एक्स डैश राइट वर्ड होगा। ठीक है। Yes, sir. आर एक्स का क्योंकि एम जी को तो कुछ कर नहीं सकते, एम जी का डायरेक्शन इधर ही है। अब इसको H2 के अबाउट बैलेंस करना है तो ये आर एक्स का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज ही होना चाहिए ना। Yes, sir. तो यहाँ से मुझे आर एक्स की वैल्यू मिल गई। कितने मिल गई आर एक्स की वैल्यू? एम जी इंटू 1.5/8, ऐसा कुछ। Yes, sir. और आर वाई मिल गया एम जी बाई 2। तो आपसे आर पूछा है तो आर होगा एम जी इंटू √1/4 प्लस 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं, तो 3/16 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ। Yes, sir. तो 1/4 प्लस 3/16 का होल स्क्वायर कितना होगा? बोलो। ये हो जाएगा 0.25 प्लस
3/16, 16 2 जा 32, तो 0.02 का होल स्क्वायर 0.004 ऐसा कुछ, 0.0004 ऐसा कुछ। समझा कुछ कि नहीं? अच्छा, मास कितना दिया है? 8 kg दिया है। यस Yes. सर। हाँ, तो सबसे आसान है वैल्यू पुट करके करना। मास अगर 8 kg दिया है और जी को 10 ले लें, तो ये हो गया 80/2 40 न्यूटन, और ये 8 10 जा 80, 80/8 10, 1.5 into 10, दैट इज 15 न्यूटन। तो आर हो जाएगा √40² प्लस 15² ऐसा होगा। Yes, sir. तो 1600 और 225, तो 16225 ऐसा कुछ होगा। कितना होगा बताओ? नहीं नहीं, 1825 होगा, सॉरी, 1600 into 225, तो 1825 ऐसा। तो 40 से 45 के बीच का कुछ आंसर होगा। तुमका कुछ 42.72 kg, सॉरी न्यूटन। कॉपी कर लो इसको। आगे बढ़े, बोलो आगे बढ़ो। Yes, Yes, sir. sir. हो गया सबका?
कौन था जिसका नहीं हुआ देखो, उसको करनी है। रुपेश हो गया? बोलो। ओके, यस सर, मैसेज करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दिख रहा है सबको? Yes, sir. इक्विलिब्रियम का ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करो।
कुछ आया? Yes, sir. क्या आया? Friction 420 Newton. Normal force 760 Newton. अभी देखते हैं। ये लैडर है 10 मीटर 16 kg ऐसा रहता। तो ये इसका मास लैडर का स्मॉल एम जी, तो स्मॉल एम इज 16 kg और ये डिस्टेंस हो जाएगा 5 मीटर। 10 मीटर का लैडर है तो, और वर्टिकल से 37 डिग्री बनाता है, मतलब ये 53 डिग्री होगा। इस पर एक इलेक्ट्रीशियन है 8 मीटर पर, यहाँ पर उसका वेट होगा इधर कैपिटल एम जी। इलेक्ट्रीशियन का मास है 60 kg और ये इलेक्ट्रीशियन है यहाँ से 8 मीटर पर, ऐसा है ना? Yes, sir. ठीक है। तो लैडर पर यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, लेट इट बी N1। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, लेट इट बी N2। और फ्रिक्शन इधर लगेगा FR। ठीक है। तो फ्री Yes. बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो N1 इधर, कैपिटल M प्लस स्मॉल mg इधर, फ्रिक्शन इधर और N2 इधर, ऐसा होगा? Yes, sir. तो एक तो मुझे यहाँ से मिल गया N1 इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, 60 प्लस 16 76 इंटू 10 760 न्यूटन। एक आंसर ये हो गया। Yes, sir. और N2 ये फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा, होगा? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर N2 मिल जाए तो हमारा काम चलेगा। इस पॉइंट को A कहते हैं मान लो, इस पॉइंट को B कहते हैं, इस पॉइंट को C कहते हैं, इस पॉइंट को D कहते हैं। तो टॉर्क अबाउट A इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं, N1 फ्रिक्शन की जरूरत नहीं होगी। mg Yes, का ये वाला कंपोनेंट mg cos 53, इसका भी हो जाएगा कैपिटल mg cos 53, होगा ना? yes, sir. तो स्मॉल mg cos 53 इंटू 5 किधर, तो क्लॉकवाइज, प्लस कैपिटल mg cos 53 डिग्री इंटू 8 किधर, क्लॉकवाइज, प्लस ये 53 तो ये भी 53, तो ये साइन 53 N2 का होगा, होगा ना? तो N2 साइन 53 डिग्री इंटू 10 ये किधर, तो एंटी क्लॉकवाइज, दिस शुड बी इक्वल टू 0। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. cos 53 3/5, तो ये हो गया 3mg प्लस 3/5, तो 24/5 कैपिटल mg इज इक्वल टू 6N2, ऐसा? N2 की वैल्यू हो जाएगी mg/2 प्लस 4/5 कैपिटल mg। एक बार देखो तो ये सही लिखा क्या मैंने?
cos 53 कितना होगा 3/5, तो 8 3 जा 24, 24/5। सर वो 8 होगा ना, कहाँ 8 पर? 8 n2। कहाँ पे बोल जल्दी। n2 पे sin टाइम 53। 53 4/5, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, हाँ ये 8 होगा, ये 8 होगा। तो ये 3mg/8 प्लस 8 3 जा 24, ये हो जाएगा 3mg/5, ऐसा। ठीक है, यस सर। वैल्यू पुट कर दो। स्मॉल m कितना है? 16। और कैपिटल M है 60। 60। तो 420 न्यूटन, ये N2 की वैल्यू आ गई, वही फ्रिक्शन के बराबर होगा। यस सर। आया था ये आंसर? यस सर। समझ के कॉपी कर लो, देखो कहीं कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो तो बताना।
हो गया? Yes, sir. लिख लिए? बहुत उम्मीद से नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। यही क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन, यही डेटा सब कुछ है, थोड़ा सा इसमें चेंज है। वो अगर गलत हुआ तो बस छोड़ दूंगा पढ़ाना मैं तुम लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी कंटिन्यूएशन में है। अच्छा, इसमें तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट निकालना था शायद ना? Yes, sir. ओह अच्छा, तो आगे आगे नहीं बढ़ेंगे, बोलते भी नहीं हो तुम लोग। तो फ्रिक्शन हो गया, तो और N1 भी मिल गया, तो फ्रिक्शन इज म्यू N1 होगा ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. This friction should be less than equal to mu N1। Yes, फ्रिक्शन sir. आया 420, लेस देन इक्वल टू म्यू N1 कितना आया था? 760। तो म्यू शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 42/76। Yes, sir. Yes, sir. 42/76 पॉइंट में कितना होगा? $0.55. 0.55। ये हुआ आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब इसी के कंटिन्यूएशन में, यहाँ तक तो लिख चुके हो, इसी के कंटिन्यूएशन में एक दूसरा क्वेश्चन देखो। डेटा सब कुछ वही है और ये सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 होगा ना? सर एक मिनट ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? तो 0.55 मिनिमम फ्रिक्शन आया और क्वेश्चन में कहता है फ्रिक्शन अगर 0.54 है तो इलेक्ट्रीशियन का वेट मैक्सिमम कितना होना चाहिए मैकेनिक का कि ये लैडर स्लिप नहीं करे। क्वेश्चन समझ आया? Yes, sir. कोशिश करो।
Done, sir. आया कुछ आंसर? Yes, sir. कितना? 44 kg. 44 kg। ठीक है, अभी देखते हैं। तो सिमिलर टू द अर्लियर वन, सेम ladder and same position of electrician। फर्क इतना है कि म्यू की वैल्यू पता है। इट मीन्स ये जो फ्रिक्शन आया इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा म्यू इनटू n1, ये n1, ये n2, ये स्मॉल mg और ये कैपिटल mg। ऐसा था। Yes, sir. Distance was 5 meter and this distance was 8 meter, I think। ऐसा था। And this angle was 53 degree। So n1 is small m plus capital M into G, ऐसा मिला था। Yes, sir. और n2 का एक्सप्रेशन क्या था? n2 का एक्सप्रेशन क्या मिला था? थ्री बाई एट, 3/5। 3/8 स्मॉल mg प्लस 3/5 कैपिटल mg, ऐसा कुछ था। देखो तो एक बार ऊपर n2 का एक्सप्रेशन। ऐसा था ना? Yes, sir. ठीक है, तो कैपिटल M की वैल्यू निकालनी है। रेस्ट ऑफ द थिंग इज गिवन। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. so 3/8 small mg plus 3/5 capital mg, this should be less than equal to 0.54 into small m plus capital mg, ऐसा कुछ। Yes, sir. ये सारे g को हटा दो। स्मॉल m is 16 kg। Yes, sir. स्मॉल m is 16, 8 2 जा 16, 3 2 जा 6, ये 6 हो जाएगा। कैपिटल M ढूंढना है तो 0.6 कैपिटल M, 0.54, स्मॉल m is 16, कैपिटल M to be calculated, ऐसा कुछ। Yes, sir. तो 6 plus 0.6 कैपिटल M लेस देन इक्वल टू 16 into 0.54 कितना होगा? ठीक है, अब 0.54 को इधर ले आओ।
So 0.06 m, this should be less than equal to 16 into 0.54 minus x. Yes, sir. कितना होगा ये? 8.64. कितना? 8.64. 8.64 minus 6, that is 2.64, is 0.06 m. So this capital M should be less than equal to 264 upon 6, which is 6 4 ja 24, 6 4 ja 44 kg kind of. आया समझ में? Yes, sir. जल्दी से कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया, आगे बढ़े। बोलो। Yes, sir. यस सर। तो ये तो हो गया इक्विलिब्रियम। अब नेट टॉर्क अगर जीरो नहीं है तो ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा। Yes, sir. So relation between torque and angular acceleration. Suppose ये कोई रिजिड बॉडी है किसी भी शेप का, और ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से। तो क्या होगा, इस रिजिड बॉडी में जितने भी इंडिविजुअल मासेस हैं ये सारे इंडिविजुअल मासेस अलग अलग रेडियस के सर्कल में घूम रहा होगा। Yes, sir. कोई एक मास अगर मैंने ले लिया, मान लो mi, जो ri रेडियस में घूम रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो सर्कुलर मोशन में पढ़े थे, इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, ri इंटू अल्फा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इतना होगा, तो टेंजेंशियल फोर्स कितना होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज mi इंटू ri इंटू अल्फा, ऐसा होगा। यही टेंजेंशियल फोर्स होगा, Yes, sir. और ये टेंजेंशियल फोर्स हमेशा r पर परपेंडिकुलर होगा। तो टॉर्क क्या होगा, दिस टेंजेंशियल फोर्स इंटू r। तो mi ri अल्फा एंड अगेन ri, so this is mass into ri का स्क्वायर into अल्फा। तो टोटल टॉर्क ऑन द सिस्टम ये हमारा हो जाएगा समेशन ऑफ mi इंटू ri स्क्वायर इंटू अल्फा फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 to n। ऐसा अल्फा कांस्टेंट है और ये टर्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो ये i इंटू अल्फा दिख रहा है। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, सिमिलर टू फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। ये सिमिलर है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन के। यस सर। तो ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो अगर टॉर्क जीरो है फिर तो कोई बात नहीं, और टॉर्क अगर जीरो नहीं है तो पार्टिकल के पास एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। कितना होगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, इक्वेशन से जो आएगा वो होगा। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए।
पहले होमवर्क दिया है इसी विषय? हो सर। बोलो। नो सर। अभी तक होमवर्क नहीं किया है शिवमा बुक से एक भी क्वेश्चन? नो सर। बस दिया होगा। बुक में टिल 55 सारे क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग। टिल क्वेश्चन नंबर 55 सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है? यस सर। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, जैसे जैसे होता जाए लीव कर जाओ तुम लोग। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।